आपका स्वागत है आपके चैनल में। तो देखिए आज हम लोग ये परीक्षावाणी स्टार्ट किए थे तो उसी का ये सेकंड चैप्टर है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, क्या है इस मतलब क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है, और उत्तर प्रदेश के बारे में इस परीक्षावाणी में देखेंगे हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है, मतलब इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ग्लोब पर स्थिति इसकी, तो देखिए ग्लोब पर इसकी स्थिति 23 डिग्री -52 से 31 डिग्री -28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री और 65 ऐसे है। से देखिए ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये पूर्वी देशांतर, ये 84 -38 पूर्वी देशांतर के मत। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो देखिए उत्तर प्रदेश की पूर्व की पश्चिम की लंबाई इसकी है 650 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण से उत्तर तक की इसकी लंबाई 240 किलोमीटर होती है। दक्षिण से उत्तर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। प्रदेश की कुल क्षेत्रफल में तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पे ये इसका मतलब क्षेत्रफल है। भारत का 7.33% इसका क्षेत्रफल, मतलब ये भारत में देखा जाए तो। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल, अब इसका क्या है? तो नगरीय क्षेत्रफल में क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, तो 2.70%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान 4th नंबर पे आता है। पहले पे कौन सा है? राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर यूपी आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटती क्रम में ऐसे आ जाएगा, बढ़ती क्रम में, घटते क्रम में, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे हम लोग को लर्न होने चाहिए, जैसे खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। ये सब क्षेत्रफल में 5 घटते क्रम में ये हैं हमारे, ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ती क्रम में। अब बढ़ती क्रम में पूछ लेगा तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, ये थे हमारे बढ़ती क्रम में। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले व देश। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। अब उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? ऐसे मैप रहता है उत्तर प्रदेश का, ऐसे थोड़ा सा, सॉरी रुकिए बता रहे हैं, ऐसे ही रहता है। तो कह रहे हैं इसमें पूर्वी जिला। अब पूर्वी जिला, ये पूर्वी जिला हमारा क्या होगा? बलिया इधर होगा, और शामली इधर होगा पश्चिम, ये शामली हो गया पश्चिम में। और उत्तरी जिला, तो उत्तर में क्या हो गया? सहारनपुर हो गया, और दक्षिण में सोनभद्र। नेपाल से सटे 5 जिले क्रम से। अब नेपाल से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है नेपाल से कौन सा ये जिला कौन सा टच है, तो ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा, एक ही दे दिया जाएगा कौन सा टच है। तो ये सारे जिले जितने हैं हम लोग को लर्न होने चाहिए। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से जिले। देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले जो हैं ये हमारे नेपाल से टच होते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। ये सारे लर्न होने चाहिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल की सीमा, अब देखिए ये सीमा, लंबाई, ये सब नहीं पूछते एग्जाम में, तो ये कितनी है? 597। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, प्रदेश के सटे राज्यों की संख्या। आप प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश से कितने राज्य टच करते हैं बाउंड्री, तो वो जो हैं वो हमारे 8 हो गए ऐसे, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है हमारा दिल्ली है, वो टच करता है जो केंद्र शासित है। अब ये देखते हैं प्रदेश के सटे राज्य कौन कौन से। अब राज्य भी देख लेते हैं। देखिए हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश से टच करते हैं जिले। अब ये उत्तराखंड से सटे 7 जिले। अब देखिए नेपाल से हमारे भी 7 टच करते हैं, जो कि हाँ मतलब एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड से टच कर रहे हैं 7 जिले कौन कौन से, अब ये भी देख लेते हैं। तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत, ये हमारे 7 टच करते हैं बाउंड्री किससे? उत्तर प्रदेश से। अब हरियाणा से, देखिए हरियाणा से हमारे 6 टच करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण तक, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण नदी कौन सी है? अब देखिए उत्तर प्रदेश से सीमा निर्धारण करने वाली रिवर कौन सी है? तो ये यमुना रिवर है। और राजस्थान से सटे जिले, अब देखिए राजस्थान से 2 टच किए हैं, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से देखिए सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री टच किया तो मध्य प्रदेश से, वो कितने मतलब जिले टच करते हैं? तो 11 जिले टच करते हैं हमारे। अब कौन कौन से देखते हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी,
ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर व सोनभद्र। ये हमारे 11 टच करते हैं। देखिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, मध्य प्रदेश से कितने बाउंड्री टच करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 11 बाउंड्री टच करते हैं। अब कौन कौन से हो गए, तो ये आगरा, इटावा, जलौनपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से देखिए बिहार, उत्तराखंड और नेपाल, इन सबसे 7 बाउंड्री टच करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नेपाल वाला है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर या महाराजगंज, ये 7 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के जो बिहार से बाउंड्री टच करते हैं। अब छत्तीसगढ़ से सटे कौन से जिले हैं, अब देखिए छत्तीसगढ़ से हमारा सोनभद्र, झारखंड से भी सोनभद्र। सोनभद्र से ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, अब कितने बाउंड्री टच कर रहे हैं, तो देखिए ये 4 हैं। पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है जो बाउंड्री टच करता है राज्यों से, तो ये सोनभद्र है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या तो 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में हो तो पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले, तो सबसे कम सीमा रेखा वाले जिला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 3 तरफ से बाउंड्री जो टच करता है वो ललितपुर। देखिए ये इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम के लिए, तो आगे देखते हैं। प्रदेश की सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श कर मतलब टच करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये छत्तीसगढ़ है। अब प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाले राज्य कौन सा है, तो यह हिमाचल प्रदेश है। अब ये प्रदेश उत्तरी बिंदु सहारनपुर को हिमाचल प्रदेश है, और प्रदेश की पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा बिंदु को देखिए पूर्व में कौन है, बिहार। पूर्वी और पश्चिमी पूछ ला तो बिहार और हरियाणा। और उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक है भाग, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। प्राकृतिक विभाजन, तो इसका विभाजन 3 पार्टों में किया गया, तो गंगा का मैदान हो गया, भाबर व तराई, दक्षिण का पर्वत पठार। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, तो ये कौन सा है, भाबर क्षेत्र है। कंकड़ पत्थर व बालू से युक्त भूमि कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, भाबर। भाबर क्षेत्र के सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक तराई क्षेत्र है। अब तराई कौन सा क्षेत्र होता है जिसमें पानी वानी मतलब रहता है, वो वाला नीचे का होता है हमारा तट वाला, ये वाला तराई क्षेत्र होता है। तो उत्तर प्रदेश का मतलब इसी तरह मैप थोड़ा सा होता है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो तराई होता है। समतल, नम व दलदली भूमि कौन सी होती है, तो तराई क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी, अब देखिए धान हो गया और गन्ना, ये सब देखिए तराई क्षेत्र का मतलब जो जिसमें पानी नमी रहे वो हो गई हमारी तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है, क्या स्थित है, तो मैदानी। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर, यमुना और गंडक के पश्चिम में स्थित है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई काब, कीचड़ व बालू से निर्मित है, क्या है, मैदानी क्षेत्र। और मैदान क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है खादर। और मैदानी क्षेत्र के पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, अब देखिए ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 80 से 300 मीटर, 80 से 300 मीटर होगी। और मैदानी क्षेत्र की ढाल उत्तर से पश्चिम तक दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तो बीहड़ का निर्माण कहाँ पर हुआ है, ये चंबल और यमुना तट पर। और खादर क्षेत्र में नदियों का आवरण क्षय होने से बनते हैं, तो बीहड़ क्षेत्र, क्षय मतलब समाप्त होने। मैदानी क्षेत्र की फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। मैदानी क्षेत्रों की फसलें कौन कौन सी है, देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी, तो गेहूं, धान, आलू। गेहूं, धान, आलू, ये हैं मैदानी क्षेत्र की फसलें। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है, क्या फैला है, तो पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र की पहाड़ियां हैं 600 मीटर। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप लोग को हाईलाइट कर देंगे, इस जगह पे इंपॉर्टेंट बता देंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बाघेल खंड का सम्मिलित है, तो बाघेल खंड और बुंदेलखंड इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन सा ये भाग है, तो सोनभद्र का है। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है, तो 11 जिलों में ये बुंदेलखंड का विस्तार है। विंडम, टांडा, कुसेहारा व खंडजा जलप्रपात है, कहाँ पर है ये, देखिए इस तरह के नाम आ जाते हैं, जरा नाम पे भी गौर करिएगा। मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड की पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा है गंगा यमुना। बुंदेलखंड की पहाड़ी क्षेत्र पठारी
क्षेत्र की पश्चिमी सीमा बेतवा नदी, ये उत्तरी और पश्चिमी में पूछ लेता है तो बेतवा नदी है। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की ढाल है तो उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की ढाल है तो ये उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन कौन सी है? अब देखिए, बुंदेलखंड की मुख्य फसल कौन कौन सी है? तो दलहन और तिलहन होता था इसमें। और प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल के संदर्भ में नम्न भूमि या वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत है 5.15%। ये इसका वेटलैंड का क्षेत्र है जहाँ सूखा हो। अब प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है? तो सोनभद्र। प्रदेश का सबसे कम नमी भूमि वाले जिला कौन सा है? तो बागपत व हाथरस। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे कम नमी भूमि वाले जिला कौन सा है? तो बागपत हो गया, फिर हाथरस हो गया। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है तो जल से। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं तो तराई और भाबर क्षेत्र। जलीय अपरदन से प्रभावित तो तराई हो गया और भाबर क्षेत्र हो गया। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जल वाला नदी है तो चंबल। अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं बीहड़। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं तो मथुरा और आगरा। सबसे ज्यादा वायु से प्रदूषित ये जिले हैं। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वर शक्ति की। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है तो काहे की होती है? ये उर्वर शक्ति की होती है। अब फसलों उत्पादन, अब प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? तो देखिए, गेहूं होता है और धान। ये हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ पर गेहूं लिखा है। मूंग, जीना व लोबिया जायद फसल है। मूंग, जीना या लोबिया, देखिए इस तरह के नाम आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा यही वो है कि क्वेश्चन में ऐसे पेपर में ऐसे आ जाएंगे, मूंग और जीना क्या है, तो ये सब हमारी जायद फसल है। जरा इन नामों पे भी गौर किया जाए। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता, प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर होती है? तो गंगा, घाघरा व दोआब क्षेत्र में होती है। अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। रोहेलखंड, गंगा, यमुना, दोआब में की जाती है थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। देखिए, रोहेलखंड में क्या की जाती है? तो थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती की जाती है तो अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी और गाजीपुर में। ये आ जाता है अफीम की खेती क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो रोहेलखंड होता है। अब यहीं पर देखिए, कपास की भी खेती की जाती है और ये मूंगफली की। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र है तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल, देखिए अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना के उत्पादन में विशेष क्षेत्र है तराई व मेरठ के निकटतम पूर्व। प्रदेश में गन्ना उत्पादन के कुल जिले कितने? अब देख लीजिए, ऐसे आ जाएगा कुल कितने जिले? तो 44। राज्य में कुल गन्ना किसान कितने हैं? तो 48 लाख हैं। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परीक्षण 9 है। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समिति है तो 168। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषद है तो 152। कुछ ऐसे हैं, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि कितने हैं विकास परिषद? तो ये 152 है, 168 ऐसे। प्रदेश में कपास उत्पादन में के विशेष क्षेत्र हैं तो कपास कहाँ कहाँ उत्पादित की जाती है? तो गंगा, यमुना, दोआब और रोहेलखंड में कपास का सबसे ज़्यादा रोहेलखंड में मूंगफली का भी उत्पादन होता है। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि उत्पादक वाला जिला, तो कृषि उत्पादक वाला जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये कौन सा आम होता है? तो जबकि वाराणसी में ये लंगड़ा आम और मलिहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये विशेष आम होता है उत्पादन उत्तर प्रदेश में। सफ़ेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर, जबकि स्टॉल आम ये कहाँ पर होता है? ये मेरठ और बागपत में। प्रदेश में उत्पादित आम के दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाब ब्रांड नाम से। अदर नाम इसका क्या है? नवाब ब्रांड नाम से। प्रदेश में आम निर्यातक जोन कौन कौन से? लखनऊ व सहारनपुर। प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन, आ जाएगा ये भी क्वेश्चन, तो ये प्रतापगढ़ में। निर्यातक प्रजाति की अमरूद व उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो प्रयागराज व कौशाम्बी। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है जबकि आम का ऐसा केंद्र लखनऊ में है। अमरूद के लिए देखिए, अभी हम लोग देखें तो ये प्रयागराज हो गया, जबकि आम के लिए ऐसा केंद्र कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। प्रदेश में लीची उत्पादन जिले, तो लीची उत्पादन जिले कौन कौन? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। लीची उत्पादन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में संतरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। संतरा उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? सहारनपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड। चिरौंजी उत्पादन, देखिए चिरौंजी कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर और झांसी में। प्रदेश में आलू उत्पादक आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बरेली। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन कौन कौन से? तो ये आगरा है। प्रदेश में आलू निर्यात किया जाता है तो ये देखिए ताज ब्रांड से। कहाँ से? ताज ब्रांड से। प्रदेश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर है उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है तो भट्ट गोरखपुर में। देखिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है तो वाराणसी में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक। देखिए दुग्ध विकास,
देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी लखनऊ 1948 में। लखनऊ में 1948 में। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1976। प्रदेशी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी, तो 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई थी, तो 2018 में। देखिए ये जितने ये क्वेश्चन है ये आए हुए एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में दुग्ध समिति ये कितनी है? 8615। ये कब का डाटा था? तो 2021-22 का। प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने हेतु 1999 में स्थापित की गई थी। देखिए ये योजना भी पूछ लिया गया। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, इस संघ का स्थापना किया गया है। अभी इसकी योजना भी आएगी। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये गोकुल पुरस्कार है। प्रदेश में देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु नंदा बाबा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये पुरस्कार इसमें दिया जाता है, किस लिए? क्योंकि ये सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु दिया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपभोक्ता है कितना है? तो 387 ग्राम प्रतिदिन, या ऐसे आ जाएगा। देखिए ये आता नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब कृषि योजनाएं कार्यक्रम अब जो भी हुए हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए हुए हैं हमारे पेपर में। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ, 1 जुलाई 1952 से। ठीक। प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही, तो 1954 में। पूछ लेगा ऐसे, प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही तो 1954 में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून कब आया था? तो ये आया था 1960 में। ऐसे पूछ लेगा सीलिंग कानून कब आया था? तो 1960 में। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को किया गया था। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस मई 2012 में मनाया गया था। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है 2000 चौपालों की। क्या स्थापित की गई है? 2000 चौपालों की। किस कंपनी द्वारा? तो आईटी कंपनी द्वारा। प्रदेश के 51 जिलों में। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादक मंडली परिषद की स्थापना की गई थी, तो 1973 में की गई थी। देश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र, जबकि यूपी में ये कितने हैं? 89 है। ये कब का डाटा भी था? तो 2022 का। अभी 2024 का डाटा अभी आया है, देखना है। ये मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील है 4 किसान बाजार। ये देखिए 4 किसान बाजार क्रियाशील मंडी परिषद के तहत वर्तमान में। अब वर्तमान का है ये 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी एग्जामों में आई हुई है। 1999 से 2000 तक ऐसे आ जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो 1999 भी आ जाएगा या 2000 भी आ जाएगा ऑप्शन में। तो ये योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग परीक्षावाणी देख रहे थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग परीक्षावाणी देख रहे थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट